चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा बीएमबीएस का दूसरा लेक्चर है। कल बेसिकली हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, फास्ट ट्रैक की, और आज हम अपना रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो थोड़ी सी शुरू में आप सब लोगों के लिए कुछ नसीहतें हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि दिमाग को या आंखों को खोलने वाली बातें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा बेटा, देखें, आप सब इस स्टेज के ऊपर है लाइफ की, मतलब आप में से किसी ने एएफसी करके भी आया होगा या किसी ने अभी तक कैफ की 1-2 अटेम्प्ट्स दी होंगी, इससे ज़्यादा अभी तक आप पुराने नहीं हुए। ठीक है बेटा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो सीए है ना, ये आपका सब्र आजमाता है। मतलब यार देखो, पहली बात, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक टीचर हूँ, मुझे कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और बिलीव मी, मुझे मेरी अपनी पर्सनल राय देखी जाए तो मोटिवेशनल चीज़ें सुनना सबसे, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है, स्ट्रेस में ले जाती है, और एक फजूल सी चीज़ है, सीधी सी बात है, जो आपको हकीकी दुनिया से दूर करती है। देखिए बेटा, मैं आपको रियलिटी ग्राउंड की बात करूंगा। मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है कि मैं आपको हकीकत का आईना दिखाऊं, आपको चेहरा दिखाऊं कि आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है, आपको आर्टिकल के लिए तैयार करूं, आपको आने वाले सोसाइटी या मुआशरे के लिए तैयार करूं। ठीक है, इतना काम मेरा नहीं है कि जनाब मैं आपसे फीसें लूं और उसके बाद मैं आपका सिलेबस कवर कराऊं और आपको बीएम पास कराऊं और जान छुड़ा दूं। ठीक है, फिर वही होना है बच्चे, जो आजकल टीचर की औकात चल रही है उतनी ही बच जानी है जब आपने क्वालिफाई कर जाना है, या फिर टीचर की रिस्पेक्ट उतनी ही रहती है स्टूडेंट के दिल में कि जैसे तुहानू पैसे देते ने तुसी पढ़ाओ, एवें इस तरह कैसे हमें क्लास से निकाल सकते हो, इस तरह हमें कैसे जो है वो आप लेक्चर से मना कर सकते हो। नहीं बच्चे, उस्ताद का काम बहुत बड़ा होता है। मतलब एक सिंपल आपको पढ़ाना या तालीम देना एक बहुत ही छोटा सा काम है। असल चीज़ है आप फ्यूचर है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, या ये नहीं कह रहा कि एक नॉन सीरियस सा, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली बेटा आप ही फ्यूचर हैं और आपने ही फ्यूचर बनाना है। अगर आप देखें कि हमारे मुल्क के आज हालात ख़राब हैं तो यकीन करें, मेरी अपनी असेसमेंट में 85% इसमें कसूर टीचर्स का जाता है कि आज हमारे पॉलिटिशियन, आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स अगर करप्ट हैं, नाअहल हैं, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, हर मजलूम, बेरोजगार, कोई भी शख्स है, किसी को नहीं छोड़ते, तो बेटा इसके पीछे उस उस्ताद का हाथ है जिससे वो पढ़ के आए हैं, कि उन्होंने उसकी तरबियत नहीं की ऐसी, उन्होंने उसकी ऐसी तरबियत नहीं की, उन्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार नहीं किया, उनके अंदर कोई ऐसा जज्बा पैदा नहीं किया कि जो एक मुआशरा डेवलप करे, एक सोसाइटी डेवलप करे। तो बेटा मैं आपको हालात के साथ चलना सिखाऊंगा। हमारी क्लास तो हुआ करेगी, आहिस्ता आहिस्ता मैं साथ में आपको आपके आर्टिकल के साथ भी आपको तैयार कराऊंगा, आपको इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा बेटा, अब जो करने की बात है बेटा, देखो कि इस स्टेज के ऊपर लाइफ की आपको एक रियलिटी समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास मुश्किल 2 से 3 साल हैं बच्चे, 2 से 3 साल हैं, जिसके बाद आपको हकीकत फेस करनी है, आपको लाइफ की रियलिटी फेस करनी है कि बेसिकली आपको इस दुनिया में क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। अभी अभी ठीक है, अभी तक आपको घर वाले खर्चा दे रहे हैं, आपको फीसें मिल रही हैं, आप लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, हॉस्टल्स में रह रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, अयाशी कर रहे हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, नहीं जाते, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, ये लाइफ हम गुजार के आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ये शॉर्ट टर्म सी एक खुशी है, ये शॉर्ट टर्म से आप कह सकते हैं कि एक इसका आपको एडवांटेज है, ये एक शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन है। जैसे ही आप बेटा तकरीबन 3 साल आपको लगेंगे, उसके बाद आपको असल हकीकत नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपके पेरेंट्स आपको देखना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ जी, किधर है, कुछ आउटपुट दिखाओ। और देखो बेटा, हम सीए वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, ज्यादातर हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हमारे कोई वो बड़े ख्वाब नहीं होते कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला या इस तरह का, हमारे छोटे छोटे ख्वाब होते हैं कि हमने जनाब जी कमाना भी है ज्यादा तो कमा के अपने वालिदैन को खुश कर रखना है। हम अगर बड़ा घर भी देख रहे होते हैं तो उसमें ये देख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी बड़ी गाड़ी भी देखते हैं ना ख्वाब में, तो साथ में अपने पेरेंट्स को देखते हैं। और यकीन करें बेटा कि अगर आप पहले दूसरे नंबर वाले बच्चे अपने वालिदैन के, तो 3 साल बाद आप देखिएगा कि आपके वालिदैन यकदम बूढ़े हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, यकदम बैठ जाएंगे। घर में किसी कोई परेशानी आएगी, किसी बेटी की शादी आ गई, या बेटी शादीशुदा है तो उनके घरेलू मसले कोई आ गए, कोई भी इस तरह की छोटी सी परेशानी आएगी और आप यकदम फील करेंगे आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे। तब आपको जाके एहसास होगा कि यार मैं करता क्या रहा हूं, जिस एज में मुझे अपने वालिदैन को अय्याशी करानी थी, जिस एज में मुझे उनका हक अदा करना था, अभी भी मैं उस एज में कह रहा हूं जी मुझे खर्चा दो, मुझे फीस दो,
मेरी जॉब नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही। यकदम आपके वालिदैन बूढ़े होंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तब बंदे के लिए, बिलीव मी, नॉर्मली तो हम कहते हैं ना, एक चीज बड़े लाइटर नोट पे लेते हैं। हमारे यहाँ सीए में अक्सर लोग कहते हैं, टीचर भी कहते हैं कि यार आई कैप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, टेंशन नहीं लो, फेल कर देगा ना, मतलब ठीक है जस्ट फेल ही है। यार आपको फेल 6 महीने मजाक लगता है फेल होना? आप जरा ये 6 महीने उस वक्त के सोचो जब आप आर्टिकल में हो, आपके पेरेंट्स जो है कमाने के काबिल नहीं रहे, आपको कमा के देना 6 महीने, वो कैसे होंगे? बाजुकात आपकी लाइफ में सीए में ऐसे इम्तिहान भी आएंगे, आप कहेंगे यार बेहतर है फेल होने से बंदा मर जाए, इतनी शर्मिंदगी होगी। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मुझे जितनी अटेम्प्टें लगी, लास्ट अटेम्प्ट जब मैंने दी, मैंने 3 पेपर दिए थे, और जब रिजल्ट वाला दिन था ना, तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किधर जाऊं। कई टेंशनें थी कि खुदा ना खास्ता कोई पेपर रह गया तो किसी में डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी थी, मैं अगली फीसें कहां से भरूंगा, क्लासेस कहां से लूंगा, घर वालों को मुंह कहां से दिखाऊंगा, कहां से चीजों को मैं कवर करूंगा और पढ़ूंगा। अभी उससे भी बड़ी चीज, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। 25, 26 साल, 27 साल मेरी एज हो गई है, अभी तक मेरा इंटर नहीं हुआ। तो उस वक्त आप फिर उस बंदे से जाके पूछिएगा जो आपको कहता था यार आई कैप ज्यादा ज्यादा क्या कर देगा, फेल ही कर देगा ना, है तो इससे क्या हो जाता है, मर तो नहीं जाएगा बंदा। तब यकीन करें आपका दिल करेगा कि बंदा मर जाए। तब आपके पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे कि पुत्र कुछ है, इतना लगाया, इतनी स्टडी, सीए कराया आपको। आप अपने इलाकों में देखें सीए कितने स्टूडेंट है, कोई भी नहीं होगा, इक्का दुक्का 4-5 बस। मतलब अगर हम अपने इलाकों में देखें, आप कहां से हैं अनीस बच्चे, आप कहां से हैं? सर मैं मलाकड़ एजेंसी। मालागंज से। बिलाल आप कहां से हैं बच्चे? बिलाल, बिलाल आपका सिटी कौन सा है बच्चे? अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं। मकसूद आपका कौन सा है बच्चे? अच्छा, आज़ाद कश्मीर, कोटली, ठीक हो गया बिलाल। और मकसूद आप भी बेटा अपना बता दें। तो बेटा देखो, हम उन शहरों से आए हुए हैं जहाँ पे सीए के चंद लोग हैं, मतलब वहाँ पे ना तो कोई इंस्टीट्यूट है, ना वहाँ पे सक्कर, बस सेम चीज़, सक्कर में भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट है वहाँ के। तो भाई हम इन इलाकों से आए हैं जहाँ पे कोई नहीं है, और हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि सीए में क्या होता है। उनको सिंपल इतना पता है कि सीए बहुत मुश्किल है, तो वो हमारी हर बात मानते हैं, हमें फीसें देते हैं, हमें कंफर्ट देते हैं। भाई वो खुद गर्मी में सोए हुए हैं, हमें यहाँ पे कूलर पंखे लगा के दिए होते हैं हॉस्टल्स में, हमारा वो महीने का 12,000 15,000 खर्चा दे रहे होते हैं। ये आपको तो नहीं पता ना कि कहाँ से ले रहे हैं वो। आज के दौर में, खासतौर पे इस कोविड के दौर में, भैया पैसा किसी की जेब में रहा ही नहीं, वो आपको फिर भी दे रहे हैं और आपको फील भी नहीं होने दो रहे। फिर 3 साल बाद जब वो आपसे कहेंगे बेटा हमने आपसे सुना था कि 5 साल में सीए हो जाता है, 3.5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए जी, बताओ क्या आउटपुट है, क्या दिखाओगे आप? मुझे रात को 2 बजे बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं, सर मैं घर में बताता रहा हूँ मेरा कैफ पास हो गया, मैं आर्टिकल में, हालांकि मेरे तो एएफसी के कैफ के 2 पेपर सारे पास है, अब मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मैं बस मुझे आप रोकिए नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल है, जारी बात उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, तो मुझे मैसेजेस आते हैं सुसाइड के। तो ये दिन देखने पड़ जाने हैं बेटा आपको। तो सीधी सी बात है बेटा, शॉर्ट सी बात है, कुछ भी नहीं है ये 2-3 साल, आपको पता भी नहीं चलेगा गुजर गए, ऐसे फील होना है, ये ऐसे ही गुजर जाएंगे। सिंपल सी एग्जांपल है, आप सब 20 साल के होंगे माशाल्लाह, इससे ऊपर होंगे, अगर आप याद करें अपनी पिछली लाइफ का, तो आपको कितने वाकयात याद है? कोई 2-4 वाकयात ही याद होंगे। 20 साल आप 1/3 अपनी लाइफ का जी चुके हैं। 60 ईयर एक्सपेक्टेंसी रखो बेटा, तो 1/3 आप जीत चुके हैं, उसके आपको कितने वाकयात याद है? तो अगले 2-3 साल तो मायने नहीं रखते कोई। तो भैया इन 2-3 सालों को सेक्रीफाइस कर लो। इन 2-3 सालों में थोड़ा सा ये सोच लो कि भाई ये एक प्रोफेशनल स्टडी है बच्चे, और इसलिए आपको कमा के देना है आगे। एफएससी था, मैट्रिक था, ठीक है, चिल माहौल है, कॉलेज है, कोई नहीं, अभी प्रोफेशनल स्टडी आनी है, कोई कमाने का बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है। इस स्टडी ने आपको कमा के देना है, ये स्टडी आपको अर्निंग देगी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ डेवलप करेगी। तो बेटा इसको तो लाइट ना लो ना कम से कम। अब अगर घुस भी गए हो इस फील्ड में, तो भाई से जान छोड़ो यार। तो भाई इस बैच में हमारे पास 40 दिन हैं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि ये 40 दिन हैं, 40 दिन की मेहनत करें, और उसके बाद कम से कम इन पेपर से तो जान छूट जाएगी ना यार आपकी, एक स्टेप तो आगे बढ़ जाएंगे ना आप।
40 दिन की मेहनत है, और ये बकवास है कि नहीं हो सकता 40 दिन में, हो जाते हैं, बच्चे करते हैं। मकसूद इस टाइम बैठा है, इस बात का गवाह है कि लास्ट अटेम्प्ट फास्ट ट्रैक में 5 बच्चे थे जिसमें से 3 निकल गए थे। तो यार हो जाता है। यही आपके 40 दिन मुझे चाहिए, इन्हीं का टाइम चाहिए। और ये क्या है 40 दिन, कुछ भी नहीं है। जरा इस चीज की खुशी इंजॉय कीजिएगा। मैंने लास्ट बैच में की थी कि कम टाइम में पढ़ के पास करने की खुशी क्या होती है, जब आपने जस्ट 20 दिन 25 दिन 30 दिन पढ़ा और पेपर पास हो जाए। तो लिहाजा इस टाइम को कैश करें, इस टाइम को अवेल करें पूरे तरीके से। थोड़ा सा सिर्फ 40 दिन, मैं सिर्फ 40 दिन का आपको कह रहा हूं कि इसमें अपनी पुरानी रिवायतें थोड़ी सी तोड़ दें, अपना एहसास करें, घर वालों का एहसास करें, जो फीसें पे कर रहे हैं भाई उनको हलाल करो थोड़ा सा। यार हराम की कमाई तो नहीं है ना जो आप अन्य वाह हराम किए जा रहे हो, तो माँ बाप की आपके हलाल की कमाई है, थोड़ा सा इसको हलाल करो और उसके बाद फिर खुशी इंजॉय करो, सेटिस्फैक्शन इंजॉय करो। जब आप हक अदा कर रहे होते ना बच्चे, उसकी जो सेटिस्फैक्शन होती है वो भी बहुत कमाल की होती है। अब है चौड़े होके घूमते हैं, हट जाओ। जिस तरह एक कोई बच्चा नया नया जिम में जाता है ना, तो तीसरा चौथा दिन जब उसको खलियां पड़ती है तो जिस्म उसका सख्त हो तो वो चौड़ा होके घूम रहा होता है। ऐसा ही होता है बच्चे, जब आप हफ्ता कंटिन्यूसली पढ़ लो ना तो चौड़े होके घूम रहे होते हैं कि यार हमने हक अदा कर दिया, हम जनाब जी पढ़ रहे हैं। तो सेम इस तरह उसको जरा इंजॉय करें उस फीलिंग को। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बातें सबको? अब हम मूव ऑन करते हैं आगे। किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन? सर मेरे तो 4 पेपर है, उसका क्या? कोई नहीं, देखो बेटा, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पेपर उठाए और कितने पास किए। मैटर ये करता है कि क्या आपने सिंगल पेपर पास किया, क्या ये आपकी अटेम्प्ट वेस्ट तो नहीं गई ना? अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ कोलीग था, उसकी एक रूटीन थी, वो हर अटेम्प्ट में जस्ट एक पेपर पास करता था। मैं जनाब जी 3-3 4-4 उठाता, एक एक 2 अटेम्प्ट खाली जाती, 3 अटेम्प्ट बाद 3 पेपर पास हो जाते। ओ भाई क्या फायदा, मेरे से पहले वो कैफ कर गया, एक एक पेपर पास करके वो मेरे से पहले कैफ कर गया, मतलब उसका एक आधा पेपर रह गया था, मेरे से बाद ही हुआ। बहरहाल उसने कोई अटेम्प्ट वेस्ट नहीं की। जब उसकी लास्ट अटेम्प्ट थी उसका एक पेपर था, जब मैं लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था मेरे 3 पेपर थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वालिफाइड हम दोनों नहीं है, लेकिन नुकसान बता रहा हूं, उसका सिर्फ एक पेपर था। उसने क्या किया, कराची बैरियर टाउन में जॉब कर ली, मंथली 45,000 की उसकी जॉब लगी, वो जॉब भी कर रहा है, साथ में एक पेपर है पढ़ रहा है। मेरे 3 पेपर थे भाई, मैं तीनों पढ़ रहा हूं, मैं जॉब कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप 4 उठाए 5 उठाए, अल्लाह ताला आपको सब में कामयाब करें, लेकिन अटेम्प्ट सिक्योर होनी चाहिए। समझ आ गई बात? अनीस, बिलाल, मकसूद? यस जी सर। सर। चले, हादी भी मौजूद है, चले जी, गुड हो गया। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट कंसेप्ट। और इसको अच्छा बेटा पढ़ना इसको इस हिसाब से है कि जैसे हम अपने घर की स्टोरी पढ़ रहे हैं, अपने अपने घर की स्टोरी, दूसरों के घर की स्टोरी नहीं, हम अपने घर की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो आप अपने माइक एक्टिव रखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप आंसर देते जाएंगे और साथ साथ हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। बेटा मुझे सब बताएं कि आपके घर का हेड कौन है? वालिद साहब। यार झूठ ना बोलो, वालिद कब से हेड हो गया, अम्मी होती है यार, अब्बू की चलती कहाँ पे है? झूठ बोलते हो यार ऐसे, मतलब एक ना वो हमने वो क्या कहते हैं, मैन डोमिनेंट सोसाइटी बनाने के चक्कर में हर जगह पे हम मर्द को ही आगे कर देते हैं। यार कहाँ चलती है अब्बू की, है हमारे घर में भी अब्बू है, हमें पता है कितनी कुछ चलती है उनकी। अच्छा ठीक है, ओके, हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाते हैं और समझते हैं कि जी हमारे वालिद ही घर के बड़े हैं। देखो बेटा, आपके वालिद की घर के अंदर क्या जिम्मेदारियां हैं? फिलहाल आपके पास माइक है कि नहीं है? यार पहले मुझे ये कंफर्म करो ना, मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। माइक होना जरूरी है क्लास में भाई, हम बड़ी गपशप करके पढ़ेंगे। हमारी 1.5-2 घंटे की क्लास हुआ करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो माइक होना जरूरी है। ओके मकसूद, माइक है बच्चे आपके पास ना? जी सर। हाँ जी, मकसूद के पास है। बिलाल आप भी माइक काइंडली हैंड फ्री बोले ले, जिसमें माइक होना चाहिए। ओके, बिलाल ने कहा अम्मी जी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो बेटा, आपके वालिद की घर में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कोई मुझे बताएगा?
घर के अंदर आपके अब्बू जी की क्या जिम्मेदारी है बच्चे? घर के बड़े हैं ना, आखिर क्यों बड़े लगे हुए हैं? तो सिर्फ अब्बू लगे हुए हैं तो घर के बड़े हो गए, आखिर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है ना बच्चे। मैनेजमेंट वाला काम है सर उसका। मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट में क्या कुछ आ जाता है भाई? प्लीज सर सब कुछ से मुराद यार कुछ एग्जांपल कंट्रोल तो दो ना। ठीक है, कंट्रोल करना, शाबाश, बेहतरीन, आगे चलें। चीजों को साथ लेके चलना, शाबाश, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्लान के तहत। बिल्कुल जबरदस्त। और लीडरशिप वाले गोल्स भी होने चाहिए। शाबाश, लीडरशिप करना। देखो बेटा, मोटिवेट करना, बेहतरीन, जबरदस्त। चले जी, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा हम एक स्टोरी डेवलप करते हैं। पहले चैप्टर की स्टोरी डेवलप करते हैं। बेटा हुआ यूं कि प्लान और ऑर्गेनाइज करना, माशाल्लाह बेहतरीन। देखो बेटा, मैं एक स्टोरी डेवलप करने लगा हूं। देखो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम कंसल्टेंट हैं, हमारा एक काम है कि लोगों के सामने बोलना और उनसे पैसे निकलवाना, बस। मतलब आप देखें, इंजीनियर का प्रैक्टिकल वर्क होता है। क्या होता है जनाब जी? ये देखो मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये मैंने मशीन बना दी। डॉक्टर का प्रैक्टिकल काम होता है, ये जी देखो मैंने बंदे का गुर्दा चेंज कर दिया, ये मैंने इसकी किडनी निकाल के भेज दी, ये मैंने इसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। हमारा कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। हमारा क्या है? अकाउंट सीधे कर दिए। क्या किया है भाई? कुछ भी नहीं। आपने क्या जी कंसल्टेंसी दी है? किधर है? कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बेटा हमारा जो मेन बिजनेस चलता है ना, वो हमारे बोलने से चलता है। मैं आपको बिजनेस की टेक्निक भी साथ में सिखाऊंगा। तो हमारा बोलने से बिजनेस चलता है। तो हम इंतजार में होते हैं कि कोई बंदा हमारे पास आ जाए बस फर्म में। तो लिहाजा हमारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसके अंदर जनाब जी अनीस, बिलाल, मकसूद और हादी चारों पार्टनर हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी टॉप 10 के अंदर QCR रेटेड फर्म है। ओके, फर्म के अंदर जनाब जी बैठे हुए हैं, आप चारों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतने में एक क्लाइंट अंदर आता है, एक शख्स अंदर आता है जनाब, उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में घड़ी है, क्या कहते हैं वो जो ये खान चप्पल है, उसने वो वाली बड़ी साफ सुथरी पॉलिश की हुई पहनी हुई है, गाड़ी पे आया, अंदर आया। आप चारों देखा और खुश हो गए, लो जी पैसे ही पैसे, अमीरों की स्कीम हाथ लग गई। वो बंदा आपके पास आता है, सलाम दुआ करता है, आप कहते हैं छोटे चाय लेके आ। छोटा जो होता है, आपके ट्रेनिंग छोटे ही होते हैं भाई, हम फर्म में हमारा काम होता है चाय लाना, पानी लाना, दूध पत्ती सब। अच्छा, यहाँ तक के जो हमारे पार्टनर होते हैं उनके स्कूल के बच्चों को भी लाना पड़ता है, ये मैंने कर चुका हूँ। खैर, तो भाई आपने आवाज दी जी चाय लेके आओ, वो भी छोटा समझ आता है जी पैसे आने लगे हैं। वो आपसे आके सलाम दुआ करता है बंदा, आप कहते हैं जी हुक्म करें। वो कहते हैं जी बात यूं है कि मेरे पास पैसा बहुत है। वो जो बंदा मोटा सा अजीब सा बंदा आया था, हम बंदा बना लेते हैं यहाँ पर, ये ओके, इसकी मूछें थी, बाल थे इसके, ओके, ये हाँ ऐसे था कुछ फैला हुआ। ओके जी, ये बंदा कहता है जी मेरे पास पैसा बहुत है। हम कहते हैं जी माशाल्लाह, हमें भी तो पैसे ही चाहिए, हम भी तो आप जी के इंतजार में बैठे थे, हुक्म करें। वो कहता है जी मैंने कोई पैसे को डबल करना है, मुझे कोई अमीरों की स्कीम बताएं। अब जाहिर सी बात है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, एथिक्स पढ़ के आए हुए, तो आप उसे कोई 2 नंबर जो है वो तरकीब तो नहीं बताएंगे भाई उधर पैसा लगा लो, महीने में डबल शाह बन जाओगे, नहीं। आप कहते हैं जी आपके पास पैसा है, हम कहते हैं जी, तो हम कहते हैं यार आप बिजनेस क्यों नहीं करते? वो कहता है अच्छा कौन सा बिजनेस करूं? तो हम कहते हैं यार कोई भी अच्छे से बिजनेस कर लो। तो वो कहते हैं जी मसला ये है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास जस्ट पैसा है, मेरे बाप दादा मर गए, मैंने उनकी जमीन बेच दी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास स्किल ही कोई नहीं है। तो पार्टनर कहते हैं सर आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आप चाहें तो हम आपको अगले 10 मिनट अबू अबू कह के बुला सकते हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। वो कहता है जी मुझे आप मशवरा दें कि कैसे होगा। तो बेटा पहले चैप्टर में हम उसको मशवरा दे रहे हैं। हमारा काम, हम कंसल्टेंट हैं, हमारे सामने एक शख्स बैठा है जो बिजनेस करना चाहता है, हमने उससे पैसे निकलवाने हैं और हम पूरे चैप्टर में उसको मशवरा देंगे। हमने उसको कहा जी आप बिजनेस करें। इतने में छोटा चाय लेके आ जाता है, हम कहते हैं जी चाय पिए, क्यों? हमें पैसे नजर आते नजर आ गए हैं। चले जी हम उसको चाय प्रेजेंट कर देते हैं। चाय कैसी होती है? ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे कम, खैर है। वो चाय पी तो कहते हैं जी बताएं कौन सा बिजनेस करूं? हम कहते हैं जी हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, उस पर कुछ करते हैं, करते कुछ भी नहीं होते, जस्ट दिखा रहे होते हैं। हम कहते हैं जी देखो इस टाइम 4 बिजनेस बूम पे चल रहे हैं। एक जनाब टेक्सटाइल का चल रहा है, बहुत काम चल रहा है उसका, एक कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, एक रियल एस्टेट का चल रहा है और एक IT का चल रहा है। ये 4 बिजनेस जो है ना ये बड़े कमाल के चल रहे हैं, आप इन चारों में से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो। वो कहता है जी ठीक है, मुझे ये IT वाला बिजनेस जो है ना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है।
क्यों? आने वाला फ्यूचर में स्कोप भी है, सारा कुछ है, तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। हम कहते हैं जी माशाल्लाह क्या आपकी सोच है, बरकत बंदे आप, तो अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, आपकी मुंह से निकला तो पैसा डबल। खैर पैसे जो निकलवाने हमने उनसे, ओके जी। हम कहते हैं जी ठीक है, हम आईटी का बिजनेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं जी, चले करें बिजनेस करें। वो कहता है जी मुझे बिजनेस नहीं आता। हमने कहा जी आपने करना ही नहीं है। वो कहता है जी फिर मैं क्या करूं? आपने कहा देखो आप पैसा लेके आओ, उससे जाओ मैनेजमेंट लेके आओ। तो कहता है जी ये मैनेजमेंट कौन होती है? हमने कहा ये वो बंदे होते हैं जिनको ये काम आता होगा आईटी का, जो इस काम के एक्सपर्ट होंगे, उनको आप तनख्वाह पे रख लो, वही आपको पैसा कमा के देंगे। तो भाई वो कहता है अच्छी बात है, ठीक है मैं ले आता हूं मैनेजमेंट, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? तो हमने कहा भाई वही काम होता है जो घर में एक अब्बू का होता है। तो कहते जी क्या काम होता है? हमने कहा जी प्लान करना, घर के मामलात को ऑर्गेनाइज करना, मुख्तलिफ बहन भाइयों अम्मी के दरमियान कोऑर्डिनेट करना, बाहर की फैमिली के साथ ताल्लुक रखना, छोटे बहन भाइयों को डांटना डबट करना, उनको डायरेक्ट करना, सीधा रास्ता दिखाना, और उनको सारों को कंट्रोल में रखना ताकि वो हाथ से ना निकल जाए। तो लिहाजा वही मैनेजमेंट का काम होता है जो घर में अब्बू का होता है। वो कहता है यार कमाल करते हो, मुझे तो बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो हमने कहा जी बस बिजनेस भी ऐसा ही होता है जैसे घर को चलाना, तो लिहाजा आप मैनेजमेंट लेके आओ। वो कहते चलो यार ये अच्छी बात है, मैं मैनेजमेंट लेके आता हूं। तो मैनेजमेंट करती क्या है? तो भैया हमने कहा कि मैनेजमेंट का जो काम है 5 स्टेप्स होते हैं। हेनरी फ्योल हमारे बाबा जी थे। अब हमसे वो बंदा पूछता है ये कि तुमको किसने बताया कि मैनेजमेंट का वही काम है जो एक घर में अब्बू का होता है? हमने कहा कि भाई देखो हमारे बहुत पुराने एक बुजुर्ग थे फ्योल साहब, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तपस्या की थी और उसके बाद ये रिजल्ट निकाला था कि जो मैनेजमेंट होता है उसके 5 काम होते हैं। कौन से? प्लान करना कि भाई कौन कौन सा काम करना है, कैसे करना है और किसने करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, मतलब चीजों को बेहतर तरीके से यूज करना, किसी रिसोर्सेज को मैक्सिमम तरीके से यूज करना, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। देखो एक कमरा है, उसमें आप ये एक चारपाई यूं फेंक दो, एक चारपाई यूं फेंक दो। मिसाल के तौर पे आप में से कौन कौन हॉस्टलाइज है? बिलाल हॉस्टलाइज है आप बच्चे? अनीस आप, आदि आप तो आजकल घर में मेरे ख्याल में। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह घर में। आपको पता है कि जब हम हॉस्टल के कमरे की सफाई करते हैं तो कमरा बड़ा हो जाता है एकदम? ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। और हफ्ते बाद फिर वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। तो क्या होता है जब हम उसकी सफाई करते हैं, हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो ऑर्गेनाइज होने से क्या होता है कि पूरा कमरा इफेक्टिव यूज आ जाता है उसका। पूरे कमरा एक बड़ा सारा हो जाता है, खुला सा हो जाता है, अच्छी खासी जगह बन जाती है, और बंदा 10 मिनट तो उसी कमरे में घूमता रहता है खुशी से। सफाई आधा पौना घंटा 2 घंटे लगाने के बाद फिर बंदा घूमता रहता है, बैठता ही नहीं होता। क्यों? बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो लिहाजा ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर लें। उसके बाद हमने कहा डायरेक्ट करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। कि देखो मैंने कल आपसे पूछा था कि आपने से किसी ने देखा है कि इमरान खान खड़ा होकर झाड़ू दे रहा है सड़क पे? पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइजेशन समझा जाए, इमरान खान को उसका हेड समझा जाए, तो कभी आपने देखा इमरान खान को कि भाई वो झाड़ू दे रहा हो? नहीं, नो कभी भी सर। नहीं भाई। वो उसका काम सिर्फ डायरेक्ट करना होता है। वो नीचे ऑर्डर देता है कमेटीज को, उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कराता है, ये काम है उसका। तो लिहाजा एक बात बेटा ध्यान में रखें, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ये मैं थ्रू आउट बुक आपसे पूछूंगा। मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग, सिर्फ डिसीजन लेना उनका काम होता है। वो कभी ग्राउंड वर्क नहीं करती, वो कभी मशीन में जाके ग्रीस नहीं दे रही होगी, यार ये सही नहीं चल रही, इसको तेल दो थोड़ा सा, ची 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 कर रही है, ये सेट हो जाए। तो लिहाजा वो डिसीजन लेती है, सिर्फ वो लोगों को डायरेक्ट करती है, ऑर्डर देती है कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, भाई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब जाहिर बात है फिर एक साल लिंक उनका बनता है, तो उनके दरमियान लिंक जो होता है वो कौन होती है? मैनेजमेंट होती है। मिसाल के तौर पे सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। अगर सेल वाले बंदे को परचेज वाले बंदे के साथ कोई काम पड़ गया ऑफिशियल, तो ऐसे नहीं होगा कि वहां से उठेगा परचेज वाले को कहेगा ये लो यार ये मुझे दे दो, वो कहेगा नहीं मैनेजर से अप्रूवल लेके आओ। तो मतलब दो डिपार्टमेंट के दरमियान मैनेजर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन करा रहा होता है। और इसी तरह कंट्रोलिंग, पांचवा काम, पांचवा स्टेप, कि जो चीजें चल रही हैं उनकी प्रोग्रेस को कंट्रोल करना, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कंट्रोल करना, ये मैनेजमेंट के 5 स्टेप होते हैं।
तो लिहाजा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और माइक म्यूट कौन आया आदि अच्छा ओके तो बेटा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस मतलब मैनेजमेंट क्या है एक प्रोसेस है जो किस लिए होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव करना अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ ये मोटा सा डेड्यूट ऐप बंदा जो था इसने कहा मैंने आईटी बिजनेस स्टार्ट करना इसका पर्पस क्या था बिजनेस करने का पैसे कमाना सर। पैसे कमाना प्रॉफिट कमाना तो लिहाजा बेटा देखो जो ऑनर का पर्पस है वही ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होगा वही तो मैनेजमेंट का पर्पस होगा भाई मैनेजमेंट को वो शख्स ला इसी रहा है कि पैसे कमा के दो मुझे उसके बाद मैनेजमेंट जो है देखो इस पे अगर वो कह रहा है प्रोसेस पूरी बीएमबीएस में जहां पे भी हम वर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे उसके साथ स्टेप्स मस्ट आ रहे होंगे पूरी बीएमबीएस में जहां पे वर्ड प्रोसेस होगा ना उसके स्टेप्स होंगे तो यही स्टेप्स हैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यही सारा कुछ है अच्छा अब इस बंदे को समझ आ गई कि मैनेजमेंट होती कौन है और करती क्या है तो उसने कहा कि भाई मुझे एक और चीज बताओ हमने कहा जी बोले कहता है कि मैं मैनेजमेंट लेके तो आ रहा हूं क्या सारे मैं डायरेक्टर लेके आ जाऊं क्या सारे मैं मैनेजर लेके आ जाऊं किस लेवल के बंदे लाऊं हमने कहा देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं कौन से एक टॉप लेवल जो बड़े होते हैं जो अबू होते हैं जिसके अंदर डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स वगैरह 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 आते हैं फिर उसके बाद उनके नीचे एक लाइन आती है जिसको हम कहते हैं मिडल लाइन मैनेजर जिसके अंदर मैनेजर सुपरवाइजर वगैरह ये चीजें आती हैं उसके बाद बॉटम लाइन आती है सबसे नीचे वाले जो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे होते हैं वर्कर्स को अगर हम किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का फ्लो चार्ट बनाए कि वहां पे हायरार्की कैसे होती है बच्चे तो वहां पे इस तरह होता है सबसे ऊपर होता है पार्टनर उसके नीचे होते हैं आप कह सकते हैं मैनेजर उनके नीचे होते हैं असिस्टेंट मैनेजर उनके नीचे होते हैं सुपरवाइजर उनके नीचे होते हैं सीनियर उनके नीचे होते हैं सेमी सीनियर और उनके नीचे होते हैं जूनियर ये एक हायरार्की होती है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की तो बेटा इसमें जो पार्टनर जो होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है इसके बाद मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और जो सुपरवाइजर और सीनियर होते हैं ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट होते हैं इसके नीचे सेमी सीनियर या जूनियर ये वर्कर्स होते हैं ये काम करने वाले लोग होते हैं मासूम खोते से होते हैं हम जैसे जिनको बस काम दे दिया जाता है वो भागते भागते जाते हैं वो करके आ जाते हैं फिर उनको वापस लेके आ जाते हैं तो ये हमारा काम होता है हम जनाब जी फाइलें सीधी कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं धड़ धड़ कॉपियाँ बना रहे हैं फोटो कॉपी कर रहे हैं चाय बना रहे हैं रिसीव कर रहे हैं दरवाजे खोल रहे हैं फर्म के ये हमारे काम होते हैं बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है डिसीजन लेना सिर्फ डिसीजन लेना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कोऑर्डिनेट करना मतलब जो ऊपर वाले पार्टनर ऑर्डर देंगे उन ऑर्डर्स को नीचे वाले मैनेजर्स तक पहुंचाना और ये जो बॉटम लेवल मैनेजर होते हैं इनका काम क्या होता है उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना ठीक है तो लिहाजा हमने उसे कहा कि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल की मैनेजमेंट होती है आप वो तीनों लेवल की मैनेजमेंट जो है वो लेके आए चलें जी सारे पढ़ें ये क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट वही है जो मैंने अभी बताया है पढ़ें इसको कोई क्वेश्चन है तो पूछे इसमें से ठीक है पढ़े पढ़े सारे पढ़े
अजी बच्चे पढ़ लिया? अनीस, बिलाल, मकसूद, आदि? यस सर। जी सर। ओके जी, गुड हो गया। अच्छा, अब वो बंदा समझ गया। अब वो जो ऑनर था वो समझ गया कि देखो मैनेजमेंट होती क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और कितने लेवल की मैनेजमेंट होती है, ये बात अब वो समझ गया। अब वो कहते कि अच्छा यार मैं मैनेजमेंट लेने जा रहा हूँ। हमने कहा कि वो रुक जा भाई, अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो आपने फीस देनी है। वो कहता जी कोई मसला नहीं है। उसने जनाब जी जेब से 5,000 का नोट निकाला और आपको पकड़ा दिया। आपने देखा कि उसकी जेब में और भी पैसे हैं। हमने कहा यार इसे थोड़ा सा बातों में और लगा के और पैसे निकाल लेते हैं। हमने कहा यार बैठ जाओ, बात तो सुनो, जल्दी किस बात की, हम है ना आपके साथ। कहते जी बताओ। हमने कहा देखो मैनेजमेंट लेने जा रहे हो ना तो कोशिश करना कि अच्छी मैनेजमेंट लेके आना। बंदा फिर परेशान हो गया, कहता यार ये कौन से पंगे में डाल दिया, अब अच्छी मैनेजमेंट कौन सी होती है। हमने कहा कि जब भी आप मैनेजमेंट लेके आना ना उसके अंदर चंद क्वालिटीज देख लेना, स्किल्स देख लेना। वो कहता है यार ये तो आपने बड़ी कमाल की बात की है, तो मुझे बताएं कि मैनेजमेंट के अंदर स्किल्स होती कौन कौन सी हैं। हमने कहा यार इसलिए तो कह रहा हूँ बैठे। वो बैठ जाता है, छोटे बिस्किट भी लिया, आपने छोटे को बिस्किट लेने भेज दिया, उसे बिठा दिया कि बैठो भाई पढ़ना है। आपने उसे बताया कि देखो यार जब भी आप मैनेजमेंट लेके आए तो उसके अंदर ये देख लेना कि 8 स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। जी बताओ कौन सी हैं। हमने कहा जी सबसे पहले उस मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए। वो कहता है जी ये क्या होता है। हमने कहा कि जी रुक जाओ, ये अगले चैप्टर्स में हम पढ़ाएंगे, सारा अभी बता दें हैं तो फिर हम कहाँ से खाएंगे। लिहाजा लीडरशिप का हम आइडिया दे देते हैं। इसका मतलब होता है बेटा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अपना काम निकलवा लेना। मतलब किसी शख्स को चने के झाड़ पे चढ़ाना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना और अपना काम निकलवा लेना, ये लीडरशिप होती है। तो चले जी मुझे सादा लफ्जों में समझ आ गई, बाकी हमने कहा डिटेल अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने कहा कि उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज द मनी। तो उस बंदे के अंदर, उन मैनेजमेंट्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर स्किल होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि उनके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल भी होनी चाहिए कि वो खुद ही परेशान होकर पागल हुए बैठे हो, भूतरे फिर रहे हो, एम्प्लॉइज को कहां से वो कंट्रोल करेंगे। सेम इस तरह इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब उनके जहन जो है वो डल ना हो, वो खुद ही आइडियाज जनरेट करें, खुद ही आइडियाज को फॉलो करें और इंप्लीमेंट करें। तो ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। इस तरह उनके अंदर हमने कहा कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तो भाई वो कुछ बोल भी सकें। ये ना हो कि 4 एम्प्लॉइज इकट्ठे होकर आ जाए तो उनकी जबान ही बंद हो जाए, कांपना शुरू हो जाए, ताकि वो लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकें, अपने प्लान बता सकें। इस तरह इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल होनी चाहिए। देखो बेटा मैनेजमेंट का काम डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन तब ही होगा, पॉसिबल होगा ना जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो इंफॉर्मेशन गैदर करने की स्किल होनी चाहिए। इसी तरह जब एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एम्प्लॉयज हैं तो उनके दरमियान झगड़े भी होने हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी आने हैं, तो उनके दरमियान निगोशिएट भी वो कर सके। और इस तरह कोचिंग एंड मेंटोरिंग की स्किल भी होनी चाहिए उनके अंदर। तो लिहाजा जो भी आप मैनेजमेंट लेके आओ उनके अंदर ये 8 स्किल देख लेना, तो वो एक अच्छी मैनेजमेंट बन जाएगी, वो लोग आप लेके आओ। तो बेटा आपको ये 8 स्किल क्लियर है? जी सर। सारों को? किसी की कोई कंफ्यूजन इसमें? आदि, अरीस, बिलाल, मकसूद? नो सर, क्लियर है सर। नो चले सर। चले जी, गुड हो गया। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर है। थोड़ा सा हमने शुरू में अपनी बेस बनाने के लिए टाइम उस पर लगा दिया था। इंशाल्लाह क्या कहते हैं मंडे को अब अपनी क्लास अगली होगी। सैटरडे फिलहाल हमारा ऑफ रहेगा और नेक्स्ट वीक से या उससे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आप अपना सैटरडे ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो रेगुलर बैच है बी लॉ का उसका सिलेबस ऑलमोस्ट वाइंड अप होने वाला है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर हम ज़्यादा इजी तरीके से तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास जो है, 1.25 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, ताकि जी बच्चे टाइमिंग कितने बजे होगी, मतलब कितने हाँ से कितने? पीएम की टाइमिंग मेरे ख्याल में तो ये बेहतर है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में लेके जाना चाहते हैं तो तमाम स्टूडेंट, मैं अकेला नहीं कहूँगा इस पे, तमाम स्टूडेंट से ये पूछेंगे, ग्रुप में भी पूछूंगा। 8 से 9 वाली स्लॉट खाली है, 10 से 11 वाली भी खाली है, तो वो स्लॉट में आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये भी है, ये हम इंशाल्लाह मंडे को फिर प्रॉपरली डिसाइड करेंगे। मंडे की क्लास जो होगी वो बहरहाल 2 बजे होगी और उसके बाद फिर हम अपना टाइम अरेंज करेंगे, ताकि वो टाइम रखे ना जिसके आगे या पीछे कोई क्लास ना हो, ताकि हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग को हम 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की क्लास जो है वो कर सके। समझ आ गई बच्चे? यस सर। चले बेटा जी, अल्लाह ताला आप सबको अपनी जमान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। दो में याद रखिएगा बच्चे। जी बेटा। सर ये कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा हम मैक्सिमम 20 अगस्त 25 अगस्त तक इसको एंड कर देंगे।
ओके सर। ये इंशाल्लाह मंडे को ये आपको सारी स्ट्रेटजी बताई जाएगी कैसे करना है हमने। इस चीज़ की परेशानी देखो यार, सीधी सी बात है, मुझे आप लोगों पे टके का भरोसा नहीं है, तो मैं अपनी तैयारी क्लास में ही कराता हूँ। बाद में पढ़ें ना पढ़ें क्या पता, मुझे नहीं पता भाई आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। आप पढ़ो ना पढ़ो, मेरा रिजल्ट खराब हो जाए, तो मैं अपनी तैयारी क्लास में ही कराता हूँ। हम क्लास में ही रिवीजन करते होते हैं, मैं क्लास में ही आपसे पूछता होता हूँ, हम क्लास में ही क्वेश्चन करते हैं, पास पेपर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा मैं तो तैयारी क्लास में ही करा के भेजता हूँ, तो मेरे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि सिलेबस कब खत्म होगा। आप बाकी सब्जेक्ट्स का देख लें, ठीक है बच्चे। ओके सर। ओके बेटा, तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आमीन। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।